मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 सितंबर 2024 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि किसानों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान की 18वीं किस्त की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से 5 अक्टूबर को किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त का पैसा आएगा। इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ एक अलग से वीडियो दिया है। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि 18वीं किस्त का पैसा किन किसानों के खातों में आएगा और किन किसानों के खातों में नहीं आएगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में प्याज की कीमत 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। आम आदमी को प्याज की बड़ी कीमतों से राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार 35 रुपए किलो प्याज बेचना शुरू कर रही है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार शाम 4 बजे जयपुर सहकार भवन पर सस्ते प्याज बेचने की शुरुआत कर दी है। कुल 10 जगहों पर सस्ती प्याज बेची जाएगी और अगले कुछ दिनों के दौरान जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में 24 मोबाइल वैन के जरिए सस्ते प्याज उपलब्ध करवाए जाएंगे। सस्ते प्याज बाजार में आने से आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। जयपुर में आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वैन के जरिए सस्ता प्याज बेचा जाएगा। एक वैन में 1500 किलो प्याज होगा और इसके खत्म होने पर दोबारा गोदाम में भरकर निर्धारित स्थान पर वैन को भेजा जाएगा। वैसे आपको बता दूं, माना जा रहा है अक्टूबर में प्याज के भाव में कमी आ सकती है। तब तक सरकार प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जगह 35 रुपए किलो के भाव से प्याज बेचेगी। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। सांचौर जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर पूर्व राज्य मंत्री सुखाराम बिश्नोई ने बुधवार को सांचौर कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यह आमरण अनशन शुरू किया गया है। पूर्व मंत्री ने बताया है कि जब तक सरकार सांचौर जिले के निरस्तीकरण के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से नहीं कह देती, तब तक उनका आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल जब से खबरें आई है कि सरकार कई नए जिलों को निरस्त करेगी, उसके बाद लोगों को सांचौर जिले को निरस्त करने का डर सता रहा है। आमरण अनशन का यह कदम सांचौर जिले के हितों की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं, 2 दिन पहले आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट में सांचौर एसपी को हटाकर जालोर एसपी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जिससे लोगों को सांचौर जिले के निरस्त करने का डर सता रहा है। आपको बता दूं, सरकार 4 नए जिलों को खत्म कर सकती है, जिसमें सांचौर और दुद्दू जैसे नाम है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दुनिया में मेजबानी के लिए मशहूर राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश का सुजान जवाई होटल दुनिया के 50 अनूठे होटलों में शामिल किया गया है और बड़ी बात यह है, इस लिस्ट में शामिल यह है भारत का एकमात्र होटल 43वें स्थान पर रहा है। लंदन के मशहूर गिल्ड हॉल में पुरस्कार समारोह का आयोजन कर रैंकिंग की घोषणा की। पूरी दुनिया के अनोखे बेहतरीन 50 होटलों को चुनने में 600 एक्सपर्ट होटल बिजनेसमैन, ट्रेवल जर्नलिस्ट, टीचर और वर्ल्ड ट्रेवलर्स ने 1 साल का समय लिया है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान का सुजान जवाई होटल जो कि पाली में है, ये दुनिया के 50 अनूठे होटलों में शामिल किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से दुखद खबर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई पाकिस्तानी फायरिंग में बीकानेर के जवान राम स्वरूप कस्वा शहीद हो गए हैं। वे नोखा के पांचू गांव के रहने वाले थे। जिला प्रशासन के अनुसार अनंतनाग में हमले के दौरान उनके सिर में गोली लगी थी। आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। जुलाई में ही अनंतनाग में उनकी पोस्टिंग हुई थी। उनकी पार्थिव देह आज गुरुवार को पांचू लाई जाएगी। दुखद खबर है, राजस्थान के एक और सपूत बीकानेर के राम स्वरूप कासवान ने देश के लिए अपनी जान दे दी है। वो जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा में तैनात थे। आज शहीद को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पांचू नौका तहसील में अंतिम विदाई दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। जोधपुर में जीजी के नाम से मशहूर पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का बुधवार सुबह निधन हो गया है। 87 साल की बीजेपी की सीनियर नेता व्यास लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनके बेटे शिव कुमार व्यास ने बताया कि तबीयत बिगड़ने पर उन्हें महात्मा गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान करीब 7:15 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है।
क्लीन चिट के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है, आज सत्य की जीत हुई है, किसी भी सत्य को आडंबर में बहुत दिन ढका नहीं जा सकता। इस फैसले के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला भी किया। शेखावत ने कहा, पुत्र मोह में मुझ पर झूठे आरोप लगाने वालों को अदालत के फैसले से तमाचा लगा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। बाड़मेर शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने पहल शुरू की है। उन्होंने नव बाड़मेर अभियान शुरू किया है। जिला कलेक्टर बुधवार को शहर में सफाई व्यवस्था देखने को निकले। इस दौरान किसान मार्केट में दुकानों के आगे गंदगी देखकर वह भड़क गई। कलेक्टर ने कई दुकानदारों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर ऐसे ही गंदगी फैलाते रहे तो मैं दुकानें बंद करवा दूंगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आगामी 27 व 28 सितंबर को सम्मान पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को सरकार ने तोहफा देते हुए 2 दिनों तक राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। यानी कि सरकार ने परीक्षार्थियों को 27 व 28 2 दिन रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। एक और बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक के बीच सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 77,300 रुपए पहुंच गई। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 2300 रुपए का इजाफा हुआ है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,300 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 72,000 रुपए पहुंच गई है। 18 कैरेट सोना भी 60,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत भी बढ़कर 93,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। जानकारों का कहना है, हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड सोना ही खरीदे। अच्छा, भाव की बात हो रही है तो बड़ी खबर यह भी देखिए, कई महीनों की कारोबारी सुस्ती के बाद अब दौसा जिले की कृषि उपज मंडियों में एक बार फिर नए बाजरे की आवक शुरू हो गई है। इस बार बारिश अधिक होने की वजह से बाजरा जल्दी पक गया है। ऐसे में मंडी में बाजरे की आवक कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई है। आपको बता दूं, गत वर्ष जहां बाजरा इस समय 1600 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा था, इस बार बाजरे के दाम 2100 रुपए से 2400 रुपए प्रति क्विंटल तक है। वहीं देखिए, बीकानेर की मंडी में मोट का भाव रहा है 5000 से अधिकतम 5850 रुपए। गवार का भाव रहा है 5430 रुपए और नोखा की मंडी में इसबगोल का भाव रहा है अधिकतम 14,275 रुपए। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई राजस्थान के कुछ और हिस्सों से हो गई है, यानी कि लगभग आधे राजस्थान से मानसून विदा हो गया है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 30 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के भी कुछ भागों में 27 से लेकर 29 सितंबर के दौरान हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में अब आने वाले 2-4 दिन मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हालांकि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक बार फिर 28 से लेकर 30 सितंबर के दौरान कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में मॉनसून सबसे लेट पहुंचता है और सबसे जल्दी ही यहां से वापसी होती है। लेकिन दूसरी ओर देश के कई राज्यों में अभी भी मॉनसून सक्रिय है और भारी बारिश कहर बरपा रही है। कल मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट था, इसलिए 2 फ्लाइटें डाइवर्ट करनी पड़ी और 7 फ्लाइट वापस लौटी। वहीं बिहार के भी 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है, वहां बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वैसे आपको यह भी बता दूं, राजस्थान में मानसून की बारिश 2 से 2.5 महीने चलती है, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र, यूपी यहाँ पर लगातार 3-4 महीने तक बारिश होती रहती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन की वजह से बीच में गैप अब काफी बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है, देश के कई राज्यों में मानसून अभी भी कहर बरपा रहा है, खासकर महाराष्ट्र और बिहार में। आगे बढ़ते हैं, यह खबर भी आपके लिए बेहद काम की है। अगर आप बुखार या दर्द में तुरंत पैरासीटामोल खा लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि देश के ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग्स
स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ताजी मासिक ड्रग रिपोर्ट जारी की है। बड़ी बात यह है, इसमें पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। इन दवाओं में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां भी शामिल है। इस रिपोर्ट ने आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। अच्छा देखिए, जानकार तो ये भी कहते हैं कई लोगों की आदत हो गई है थोड़ा सा दर्द होने पर या बुखार होने पर बिना डॉक्टर की सलाह लिए गोली खा लेते हैं। हालांकि 1 या 2 खुराक से शरीर पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा गोलियां खाते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक आप कर ही दोगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और बेहद ही काम की खबरों से। धन्यवाद।